हाय फ्रेंड्स, अंश स्टडी गुरु में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से वैकेंसी आई हुई है और इस वैकेंसी को कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इनका एज कितना होना चाहिए और SC ST के लिए छूट कितनी है, ये ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा और इसका आवेदन का लास्ट डेट कब होगा, इसकी फीस क्या है, सारा अपडेट इस वीडियो के अंतर्गत हम जानते हैं। तो दोस्तों आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये फॉर्म कब से आपका अप्लाई किया जाएगा, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं और इसको फीस आपको कब तक जमा करना है और भी आगे का प्रोसीजर ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके हम समझते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लिखा है महत्वपूर्ण तिथियां और ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 10 अप्रैल, यानी कि 10 अप्रैल से आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और इसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत पहले ही मिल गई है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो अंतिम तिथि होगी वह 5 मई 2021 तक इस फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं। और आपको जो आवेदन शुल्क जमा करना है और इस फॉर्म का जो फीस कहते हैं, इस फीस को जो जमा करना होगा वह आपका 7 मई 2021 तक आपको 11:45 पर तक आप जमा कर सकते हैं इसकी फीस की। अब इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में जानते हैं और इसके और भी कुछ प्रोसेस दिए गए, इनकी आपका एग्ज़ाम कैसे कराया जाएगा, एग्ज़ाम पैटर्न्स कैसे होंगे, तो इन सभी के बारे में दिया गया है। और तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आइए सबसे पहले ऊपर देखते हैं हम, जैसे यहाँ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और विज्ञापन संख्या यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है UPRVUSU। ये 2021 की वैकेंसी है और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है। तो अनारक्षित, अनुसूचित जाति, सूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर और EWS, 36 योगड़ा समूह, यानी कि कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है। अब इस फॉर्म को कोई भी स्टूडेंट हो वो भर सकता है और ये केवल उत्तर प्रदेश निवासी ही इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। उनके लिए आपका जो एलिजिबिलिटी की बात हो रही थी, एलिजिबिलिटी यहाँ लिखा हुआ है पदनाम, इस ग्रेड के लिए आपको आमंत्रित किया गया है, यहाँ लिखा हुआ है पदनाम औषध अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक। और आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए विद्युत यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंप्यूटर, यानी आप किसी फील्ड से पॉलिटेक्निक किए हों या बीटेक किए हों, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके पास कहने का मतलब है डिप्लोमा आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ में आपका टोटल 196 सीट है, 196 टोटल पोस्ट है और उन सभी पोस्टों में आपको ये इनवाइट किया गया है। अब इसके कुछ और भी लेवल हैं, जैसे कि वेतन को, सबसे पहले वेतन को हम देख लेते हैं क्योंकि सभी स्टूडेंट सबसे पहले वेतन पे ही दिमाग डालते हैं कि इनकी सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी दोस्तों की जैसे कि आप ब्रैकेट, जैसे कि आपको शो कर रहा है यहाँ देख रहे हैं, सैलरी आपका 44,900 रुपये होंगे और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में लागू नियमानुसार होंगे भत्ते जैसे कहीं कहीं मिल रही हैं तो उसके हिसाब से ये भी दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा आयु। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि दिनांक 1 जनवरी 2021 से न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तक के जो स्टूडेंट है इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके साथ में लिखा क्या है कि अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत वरीयता संबंधी, यानी कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है 1 साल 2 साल या आपने अप्रेंटिसशिप किया है किसी भी पावर प्लांट से या किसी अन्य अदर जगह से, अगर कहीं आप किए हैं अप्रेंटिसशिप तो आपको वरीयता दी जाएगी, आपको छूट दी जाएगी। तो यहाँ सब मेंशन किया गया है, भी चीज़ें इसमें पढ़ सकते हैं और मैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा जिससे कि आपको भरने के लिए भी आसानी हो और समझने के लिए भी आसानी हो। बाकी अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप PDF कॉपी डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो सेव कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क नॉन डिफेंडेबल होगा, इस चीज़ को भी आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि जैसे रेलवे का एग्जाम कराया गया था तो उसमें बताया गया था कि आपका पेमेंट रिफंड कर दिया जाएगा। जैसे कुछ 500 रुपये फीस थी तो 250 पेमेंट होता था, 250 पेमेंट आपको बाद में एग्जाम देने के बाद आपको रिफंड हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपका रिफंड नहीं किया जाएगा। पेमेंट आप जो पेमेंट देंगे वो ऑलरेडी कट जाएगा, ठीक है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लिए जो फीस है वो 1,000 रुपये है। अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है वो 700 रुपये है। जैसे बहुत से स्टूडेंट के मन में होता है कि आवेदन फीस कैसे देना है, जैसे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट है आपका मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। आपका एग्जाम कैसे कराया जाएगा, किस बेसिक पे आपका एग्जाम कराया जाएगा, लिखित कराया जाएगा या ऑनलाइन कराया जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बाद में आपसे बात करूंगा अगले वीडियो में। इस वीडियो में आपको सिर्फ
सिर्फ आपकी वैकेंसी से रिलेटेड, यानी कि कितने पोस्ट है, उसके लिए एलिजिबल क्या आपको होना चाहिए और क्या नहीं है, और किन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट्स कुछ चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि आप आवेदन कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में जान लीजिए कि आप आवेदन कैसे करेंगे। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं लिखा है फर्स्ट में आइएगा, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करना है, कैंडिडेट टू शुड बी वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, इट शुड बी टू कीप एक्टिव ड्यूरिंग to enter the requirement of process registration number, password and other important communication will be sent to the same registered email id. Please ensure the email inside the mailbox to not be redirected to your junk and spam folder. तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आपके पास आपका एक ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर जो भी रहेगा, उसका आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड उन मेल के इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन के द्वारा सेंड कर दिया जाएगा रजिस्टर्ड मेल आईडी पर, जिससे आपको किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन या किसी भी प्रकार की जो भी इससे रिलेटेड जुड़ी अपडेट होगी आपको प्रोवाइडेड कर दी जाएगी आपके मेल पर। तो आपका बाकी और भी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, जैसे कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट में ज़रूरी है। जैसे यहाँ लिखा है मस्ट बी टू इमेज एंड फोटो एंड डिसेंट पासपोर्ट साइज कलर लाइट बैकग्राउंड इन द टू लुक एंड लाइट स्टैंड कैमरा इन द रिलैक्स्ड इन द फेस साइज इन द स्कैनर विद द शुड बी 20 एंड 50 KB। आपका सिग्नेचर और फोटोग्राफ जो है वो 20 KB से 50 KB के अंदर होना चाहिए। आपके पास सिग्नेचर ब्लैक पेन से भी होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपका OBC से या SC या ST या EWS या जो भी कुछ है EX-मैन से कुछ भी रिलेटेड है तो आपका उस सर्टिफिकेट को लगाना भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लिखा है साइज वीडियो 1024 KB शुड बी JPG फॉर्मेट ओनली। अगर आपका जो भी अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है वह 20 KB से 1024 KB के अंदर ही आपको JPG में करके उसे भी अटैच करने होंगे। तो इस प्रकार से जो आपका है सारा इसी प्रकार से कराया जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी अपडेट आएगा तो आपको दिया जाएगा और बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। और इससे अगला भी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस पैटर्न पे कराया जाएगा, आपके जो एग्ज़ाम है किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, और कुछ और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो आपकी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद जय भारत।